हेलो माय डियर वन। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स और कौन से रिस्पॉन्स की वजह से वो प्रॉब्लम में फंसते हैं और बस उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। कभी वो उससे बाहर ही नहीं आ पाते। लेकिन वो अलग अलग किस तरीके के लोग होते हैं और कैसे वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं और कौन से लोग फ्लो स्टेट में रहते हैं, वो सब मैं समझाऊंगी। उससे पहले ना, जस्ट इमेजिन करो एक सिनेरियो कि तुम किसी के घर गए हो। अब वहां पर तुमको ना नींबू पानी ऑफर किया गया। अब जब तुमने नींबू पानी को पिया तो चखते ही तुम्हें पता चल गया कि इसमें जो उन्होंने नमक डाला था, जो नींबू डाला था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब तुम्हारे पास क्या क्या चॉइस होंगे? एक तो ये कि तुम चुपचाप से पी जाओ, कुछ ना कहो, ये पता होने के बावजूद भी कि वो नुकसान दे सकता है, लेकिन तुम चुप रहे और तुम पी गए, किसी को पता ही नहीं कुछ भी। दूसरा, ऐसा कर सकते हो कि तुमने पोलाइटली बोला कि इसमें थोड़ा नमक शायद ज़्यादा डल गया है या नींबू बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो आप इसमें थोड़ा सा स्वीट ऐड कर दो या वाटर ऐड कर दो, थोड़ा सा इसको आप ठीक कर दो। तो ये भी हो सकता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आपने आइडेंटिफाई की, उसके सोल्यूशन पर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब आप नींबू पानी को पी पाओगे और वो आपको नुकसान भी नहीं देगा। एक ये है कि आपने उसे चक्कर ऐसे ही छोड़ दिया और या बस ये नहीं, ये अच्छा नहीं बना, अब तो मेरा बिल्कुल मन हट गया है, नहीं कोई नहीं, या आपने उस टाइम इस तरीके की कोई बात नहीं बोली, लेकिन वो आपके अंदर अंदर चल रही थी, शिकायत चल रही थी, और बाद में फिर आपने बोला अरे यार नींबू पानी ऑफर किया, वो भी इतना बेकार। इस तरीके से आप एक शिकायत के मोड में रहे। इस तरीके का सिनेरियो इमेजिन करने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी सिचुएशन में इस तरीके के यूजुअली 3 रिस्पॉन्स निकल कर आते हैं सामने। चलो अब इसी से ही आज की वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ उसको कनेक्ट करके अच्छे से समझना। जब भी कोई सिचुएशन आती है, जैसे एक सिचुएशन थी कि मैंने कहा इमेजिन करो तुम कहीं गए हो और तुमको ना नींबू पानी ऑफर किया गया, तो वैसे ही हमारी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं जिसमें कुछ ना कुछ होता है। जैसे वहाँ नींबू पानी ऑफर किया गया, यहाँ पर कुछ आपको बिजनेस डील ऑफर की जा सकती है, कोई रिलेशनशिप का सिनेरियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ हमारी लाइफ में हर समय कोई ना कोई सिचुएशन चल रही होती है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमारे रास्ते में आ रही होती है। मतलब हम कहीं ना कहीं किसी इवेंट का पार्ट होते हैं। अब उसमें ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर वक्त जो भी हमने एक्सपेक्ट किया वैसा ही हो, हमारे फेवर में ही सब चीज़ें चल रही हों, सब लोग हमसे एग्री कर रहे हों। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना जो अनएक्सपेक्टेड होता है, या हमें पता चलता है, हमारे अंदर की सेंस एक्सपीरियंस बताता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। कुछ लोग तो उस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा ठीक नहीं भी है, चलो कोई बात नहीं, तो भी ना कोई रिएक्शन नहीं देना, उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करना प्रॉब्लम को, और चाहे उससे उनको नुकसान हो जाए। वो बस सोचते हैं कि नहीं, इस चीज़ के लिए बोलना, अपनी आवाज़ उठाना गलत है, और वो उसे चुपचाप से सह लेते हैं। फिर उसका कोई भी नुकसान हो तो उस नुकसान से भी पीड़ित होंगे, लेकिन फिर भी चुप रहेंगे। तो इस तरीके के लोग होते हैं। या फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो देखते हैं अच्छा कि यहाँ पर ये गड़बड़ है, चाहे वो सोच के लेवल पर हो, एक्शन के लेवल पर हो, किसी के सपोर्ट के लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, तो वो फिर उसके बारे में बातचीत करते हैं, खुद भी सोल्यूशन ढूंढते हैं, दूसरे को भी अवेयर करते हैं और सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं, और ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हल निकल जाए कि जिससे ना मुझे तकलीफ हो, ना दूसरे इंसान को तकलीफ हो, और वो चीज़ जो अभी अनफेवरेबल है वो फेवर में आ जाए, उसको इस हद तक संभाल लिया जाए कि उसके साथ हम कंफर्टेबल होकर आगे बढ़ सकें। और कुछ ऐसे होते हैं जो बस शिकायत करते रहते हैं, ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, उसने ऐसा कहा ही क्यों, ऐसी परिस्थिति ही क्यों आई, ऐसा समय ही क्यों आया, ऐसे यह होना ही नहीं था। मतलब वो ना उसे एक्सेप्ट करते, ना उसके साथ एडजस्ट करते कि कोई बात नहीं, ये अगर ऐसा आया है तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, जो भी थोड़ा बहुत उसके कुछ ऐसे परिणाम होंगे देखा जाएगा, भुगता जाएगा। और ना ही वो उसके सॉल्यूशंस पर काम करते हैं, वो बस शिकायत करने में अटक जाते हैं। तो देखो, जो उस चीज़ को सेंस करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है वो तो टोटली 100% सेफ है, क्योंकि वो तो उस सिचुएशन में कभी स्टक ही नहीं होगा, उसको तो कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो फ्योर स्टेट में रहेगा, उसका तो दिमाग सॉल्यूशन पर फोकस्ड है, क्योंकि वो टफ टाइम आने से रोक नहीं सकता,
लेकिन टफ टाइम को हैंडल करने की उसके अंदर समझ है, तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जिसने सेंस करने के बाद भी कोई भी सॉल्यूशन निकालने की सोची तक नहीं है, वो क्या है, थोड़े समय में तो चलो सह लेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सहने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और फिर बड़े नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए उसी नींबू पानी का एग्जाम्पल फिर से कंटिन्यू करती हूँ कि मान लीजिए उस पर्सन के जिसने आपको वो नींबू पानी दिया था बनाकर, और आपने चुपचाप पी लिया था, तेज़ नींबू होने के बाद, तेज़ नमक होने के बाद भी, तो उसका एक हाथ सेट है कि अगर मुझे किसी के लिए 1 ग्लास नींबू पानी बनाना है तो उसमें इतना नमक डालना है और इतना नींबू डालना है, और आपने उसे कुछ बताया नहीं। आप दोबारा उससे मिलेंगे तो क्या होगा, फिर वो उससे ये समझते हैं कि पिछली बार मैंने इनको नींबू पानी बनाकर दिया था तो इन्होंने अच्छे से पी लिया था, यानी कि मैंने बढ़िया बनाया था। वो फिर से वही गलती रिपीट करेंगे और आप फिर पी लेंगे। तो 1 बार 2 बार आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिपीट मोड पर सेम तरीके के एक्सपीरियंसेस को बिना कुछ भी ठीक करे आप बार बार उसको होने देंगे, तो एक टाइम आएगा ना कि आपकी कैपेसिटी जवाब दे जाएगी और आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो समझने वाली बात है कि जो इंसान चुपचाप कुछ भी गलत होता हुआ देख रहा है, सेंस कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप है, सह रहा है, तो एक टाइम के बाद उसकी कैपेसिटी जवाब देने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो चुपचाप से किसी भी चीज़ को जो गलत हो रही है उसे एक्सेप्ट करना कोई समझदारी नहीं है। आप एक बार किसी वजह से चुप रह गए, लेकिन जब वो चीज़ रिपीट हो रही है तो आपको उस चीज़ के लिए पोलाइटली अपने आप को एक्सप्रेस करना ही होगा। ये नहीं कहनी हो कि किसी को हर्ट करो या एकदम से बौखला जाओ, एकदम से पैनिक कर जाओ सिचुएशन में, लेकिन आपको उसके लिए वोकल तो होना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो चीज़ बार बार होने से रुकेगी। तो आपको भी लग रहा है कि बस मैं अभी सेफ जोन में हूँ, नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं बड़े नुकसान की। अगर आप उस चीज़ पर किसी भी तरीके से कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, आप बस उसे कि मेरी तो एक्सेप्टेंस पावर बहुत है, या मैं तो ओके हूँ, मुझे तो शिकायत नहीं करनी है। बात यहाँ शिकायत करने वाली नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि बिना शिकायत करे भी आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। यहाँ बात यह है कि अपने लिए स्टैंड लेने की, अपनी वॉइस को एक्सप्रेस करने की, दूसरे को अवेयर करने की कि कुछ गलती हो रही है और वो आसानी से सुधारी जा सकती है। तो जो फ्लो स्टेट में रहता है, जो सॉल्यूशन निकालना है, वो तो टोटली सेफ है। ये जो दूसरा है जो चुपचाप एक्सेप्ट कर रहा था, उसको चुपचाप सह रहा था, ये टेम्परेरी इसको ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये अंदर अंदर बड़े नुकसान की तैयारी में है। तो यानी कि उस चीज़ को चुपचाप से सहते रहना भी गलत है। तीसरा जो ना उस टाइम पर चुप है और ना ही एक्सप्रेस कर रहा है, कोई सॉल्यूशन के बारे में सोच तक नहीं रहा है, केवल एक कंप्लेनिंग मोड में है, वो उसी मोमेंट से परेशानी में है। वो उसी मोमेंट से ही एकदम इतना परेशानी में आ जाएगा, क्योंकि वो ब्लेम करके, शेम करके, कंप्लेन करके ना तो अपने आप को रिलैक्स कर पाएगा और ना ही उसका फोकस कभी शिफ्ट हो पाएगा सॉल्यूशंस की तरफ। वो बस एक कंप्लेनिंग मोड में रहेगा। आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में ले लो, चाहे सपोज कीजिए आपकी जॉब चली गई है, अब आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जॉब चली गई है। इस सिचुएशन में एक्सेप्ट करना सही है, क्योंकि आप टेम्परेरी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सेप्ट करके बैठ गए और आपने अगली जॉब की अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करी, उसे ढूंढना शुरू नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, तो आपकी एक्सेप्टेंस एक टाइम के बाद आपके लिए पेनफुल हो जाएगी। क्योंकि ये तो चलो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी अच्छी बात है कि जॉब चली गई, अब उसके लिए पैनिक करने का या दोष देने का, ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो पर्सन ब्लेम कर रहा है उससे लाख गुना अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट कर कर बैठ गए कि हाँ यही होना था, चलो कोई बात नहीं, अब इसमें पैनिक करने, शिकायत करने से क्या फ़ायदा है। तो उस एक्सेप्टेंस से आपने अगर अपने अंदर की पावर्स नहीं बढ़ाई, आपने नई जॉब के लिए मेहनत नहीं करी,
आपने ये नहीं समझा कि आपकी जॉब क्यों गई थी और अब आपको अपने आप को कैसे बेटर प्रिपेयर करना है ताकि नेक्स्ट जॉब में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और आपको प्रोग्रेस मिले, आपका प्रमोशन हो, आप जॉब जाने के रिस्क से हट जाएँ। तो एक्सेप्ट करना अच्छा है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद फ्लो स्टेट में आने के लिए आगे के सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर भी तो ध्यान देना है। अगर आप शिकायत करते रह गए, अरे नौकरी से निकाल दिया, बहुत पॉलिटिक्स है, हर जगह ऐसा ही है, आज तो कहीं पर भी चले जाओ, सब जगह अच्छे लोगों की कदर ही नहीं है, कुछ भी इस तरीके से आपने ब्लेम करना शुरू किया, शिकायत करते रहे, तब भी आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तब भी आप अच्छी तरीके से समझ कर भी या न समझ कई बार तो ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं कर रहे होते क्योंकि हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं। और कई बार हम इतना लो फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हैं कि हम समझने की कैपेसिटी भी खो देते हैं। तो क्या है, ये भी एक पेनफुल है आपका रिएक्शन। अगर आपने समझा कि हाँ भाई, जॉब चली गई है और आपने उस चीज़ के लिए अपने आप से बात करी और आपने ये देखा कि व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ये मेरे कनेक्शंस लिंक्स हैं, इनसे बात की जा सकती है, नेटवर्किंग का फ़ायदा उठाया जा सकता है या ये नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं। कुछ भी आपने इस तरीके से सोचा और आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी और अपने लिए 3-4 बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं उनको देखा और उनके लिए आपने प्रयास करने स्टार्ट कर दिए। तो क्या होगा, वो जो एक फ़ेज़ आया था वो बहुत ही टेम्परेरी होगा और आपको किसी भी तरीके से वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रख पाएँगे उस फ़ेज़ में भी। आप अपने लिए क्रिटिकल नहीं होंगे। आप सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँगे और आप फ्लो स्टेट में रहेंगे। ना ही दूसरे लोगों को ये रहेगा कि भाई इसकी जॉब चली गई और अभी ऐसा हो गया, क्योंकि वो बहुत पीरियड जो है ना बहुत शॉर्ट टर्म का रह जाएगा। क्योंकि आप एक फ्लो स्टेट में है ना, तो वो पीरियड बहुत शॉर्ट होगा। तो आपकी लाइफ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो आपको समझना होगा कि सिर्फ़ एक्सेप्ट कर लेना और पैसिव हो जाना वो भी गलत है और ब्लेम करना ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और एकदम से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर लेना, उस चीज़ को समझ लेना कि कहाँ-कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कैसे इस चीज़ को बेटर किया जा सकता है और एकदम से सॉल्यूशन मोड में आ जाना, ये सबसे अच्छा है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्टेंस होती है। एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि इसके बाद आप मूव करने लग जाएँगे। एक्सेप्टेंस के बाद मूव करने के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना होता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को फ्लो स्टेट में रहने के लिए ट्रेन कर लिया, तो एक्सेप्टेंस आपका डिफ़ॉल्ट स्टेट बन जाएगा। क्योंकि जिसे आगे बढ़ना है लगातार तो उससे पीछे छूट ही रहा होता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, चाहे अब आप रिलेशनशिप में देख लो, मान लीजिए आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं, वो आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपको डोमिनेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आप एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, चलो कोई नहीं, इग्नोर करो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इग्नोर करो, कोई नहीं, कोई नहीं, इग्नोर करो। क्या होगा? अंदर-अंदर बढ़ते चले जाएँगे आप। क्योंकि अपनी उस फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप कितना बर्डन, कितना स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद आपके चुप रह जाने की वजह से, वो जो आपके नींबू पानी में नमक और नींबू बहुत तेज़ था ना, तो क्या होगा? वो आपके अंदर इतना ज़्यादा कड़वाहट पैदा कर देगा। ऐसे ही आप सहते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, कुछ नहीं, चुप्पी मारते जा रहे हैं। अरे चलो चुप, एक चुप 100 को हराए, ये सब करते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फट पड़ेंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप हर समय ब्लेम, ये तो ऐसे है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है मुझे, ये तो ऐसी है वैसी, कुछ भी इस तरीके से ब्लेम आपने लिया, मम्मी को भी फ़ोन लगाया, बुराई कर ली, फ्रेंड से भी बुराई कर ली, हर समय उसको कोसा, गाली, सब माहौल, क्या होगा आपकी ज़िंदगी? बहुत ही खराब, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालें। और तीसरा ये कि आपने जो है ना, सामने वाला टॉक्सिक है, कोई भी पर्सन इस तरीके से अब्यूज़ कर रहा है, तो आप उसे क्लियरली अपनी बाउंड्रीज़ बता रहे हैं, आप रिजिड हैं अपनी बाउंड्रीज़ के लिए। आप उसे बता रहे हैं कि ये गलत है, या तो इसको सुधारा जाए, नहीं तो रास्ते अलग कर लिए जाएँ। और आप बोल्डली, कॉन्फिडेंटली इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर बैठकर बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सामने वाला जो प्रॉमिस कर रहा है उसे रख पा रहा है या प्रॉमिस करता है तोड़ देता है, उसका पैटर्न समझ पा रहे हैं आप और फिर अपने लिए कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पा रहे हैं। तो क्या होगा, वो फेज़ बहुत टेम्परेरी होगा और कुछ समय के बाद आपके लिए कम्फर्ट आ जाएगा, क्योंकि या तो वो सुधर जाएगा पर्सन, क्योंकि आपने एक्सप्रेस करा खुलकर,
आपने उसे बता दिया ये मेरी बाउंड्रीज है, मेरे पर चिल्लाने की, गाली देने की, मुझे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने उसे बता दिया। या तो वो सुधरेगा, या फिर आप जब देख लेंगे कि वो सुधर नहीं रहा है तो आप उसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, आप उससे सेपरेट हो जाएंगे, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना बिना सॉल्यूशंस के, बिना मूवमेंट के, वो लॉन्ग रन में आपको फंसाता है। बिल्कुल ब्लेमिंग जोन में रहना, ये तो उसी मोमेंट से कंडीशन खराब कर देता है। और कोई भी चीज़ को सेंस कर कर तुरंत उसके सॉल्यूशंस पर फोकस करना और एक्शन मोड में आना, ये हमेशा डिस्कम्फर्ट को बहुत जल्दी कंफर्ट में चेंज करने लग जाता है। सो माय डियर वंस, अगर आप एक्सेप्टेंस पावर तो अच्छी रखते हैं, लेकिन उसके बाद आप मूवमेंट में नहीं आते हैं, आप व्हाट नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इस चीज़ को जो टेम्परेरी अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये रिपीट ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो नहीं सोचते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। अगर आप शुरू से ही एकदम ब्लेमिंग शेमिंग जोन में हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो ये दोनों ही गलत हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करके, एक्सेप्ट करके तुरंत आगे व्हाट नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ताकि ये साइकिल वहीं पर ब्रेक हो जाए, रिपीट ना हो, आप उस तरफ अगर बढ़ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आप खुद चेक कीजिए कि आप कहाँ हैं। आपका किसी भी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को, पर्सन के लिए, मतलब आपका डिफ़ॉल्ट मोड पर क्या एक पैटर्न सेट हो चुका है, क्या आपका रिएक्शन आता है, और अपने आप को चेंज करें। हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच आपकी लाइफ के लिए होनी चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस को आने से नहीं रोक सकते, सारे इवेंट्स आपके फेवर में नहीं होंगे, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर नहीं आएंगी, सिचुएशंस हमेशा बदलती रहेंगी, लोग भी अलग अलग तरीके से अपना अलग अलग रूप आपको दिखाएंगे। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी कंट्रोल से हमेशा बाहर रहेगा, लेकिन आपके खुद के रिएक्शंस हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपकी चॉइस रहेंगे। तो आप हमेशा मूवमेंट चूज़ कीजिए, फ्लो स्टेट को चूज़ कीजिए। और ये ना एक ट्रेनिंग है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, जब आप कॉन्शियसली एफर्ट्स डालेंगे और कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स के बाद आपकी बॉडी, आपका माइंड उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेगा, तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट सेट हो जाएगी। सो माय डियर वंस, अपने आप को चेक करने के बाद कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि अभी आप कौन से मोड से ऑपरेट कर रहे थे, और कमिटमेंट भी लिखेगा कमेंट सेक्शन में कि अब आप अपने आप को फ्लो स्टेट में मूव करने के लिए कमिटेड हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।